न केवल अभिनंदनीय है बल्कि गौरवपूर्ण भी। और फिर इस पीठ पर एक अनुभवी सदस्य का चयन सर्वानुमति से हो, यह अत्यंत सुखद की अनुभूति कराता है। और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी और उस समय हर व्यक्ति एक दूसरे के हमलों से झुलसने से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था। लेकिन यह भारत में ही संभव हो सकता है और भारत में भी उत्तर प्रदेश में ही कि राजनीतिक मतभेद भले ही कितने क्यों न हों, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और आज आपका सर्वानुमति से यहां पर चयन हुआ है, ये सचमुच भारत की उन मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत करता है और भी पुष्ट करता है। मैं इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े हुए अपने सभी माननीय जो नेतागण हैं, नेता प्रतिपक्ष और सभी दलों के अपने नेताओं के साथ साथ नवनिर्वाचित सभी माननीय सदस्यों को भी मैं हृदय से उनके चुनाव के लिए और आपके चुनाव के लिए भी मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। अध्यक्ष जी, जब हम लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करते हैं तो इस विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी का नाम आता है। उन जैसे मनुष्यों ने इस सदन की गरिमा को, इसके उच्च संसदीय मर्यादाओं और मानदंडों को स्थापित करने का कार्य किया था। और उसके बाद से श्री आत्माराम गोविंद खैर जी ने 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को सुशोभित किया। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के गरिमामय पूर्ण पद को सुशोभित किया। और आज जब हम 18वीं विधानसभा में हैं तो इस सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री माता प्रसाद पांडे जी ने भी 2 बार विधानसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया है। आज भी इस सदन के माननीय सदस्य चुने गए हैं। आपका चयन बहुत सारा संदेश दे देता है। ये संदेश अध्यक्ष पद जैसे गरिमामय पद के लिए तो है ही, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को पुष्ट और मजबूत करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और उससे भी महत्वपूर्ण कि लोकतंत्र के जो 2 पहिए हैं, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के कार्यों को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और यह संदेश उत्तर प्रदेश की कोटि कोटि जनमानस के बीच में एक बहुत सकारात्मक संदेश देता है।
हमने अभी मार्च प्रथम सप्ताह तक चुनाव के दौरान देखा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आक्षेप और बयानबाजियों का जो दौर चलता रहा, हर दल अपने अनुसार करता था। लेकिन एक चीज है जो हम देश के अंदर भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखते हैं, जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती, कभी नहीं। नकारात्मकता के लिए उसके हृदय में कोई स्थान है ही नहीं। जो सकारात्मक होगा, जो प्रगतिशील होगा, जो लोक कल्याण का कारक होगा, जनता उसी को अंगीकार करती है। जो नकारात्मक होगा, हमारे समाज ने, हमारे देश ने कभी भी नकारात्मकता को कभी भी कोई महत्व नहीं दिया। नकारात्मकता जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकती है। सकारात्मकता से ही हम न केवल प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि सकारात्मकता के भाव से ही लोक कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। और आज जब देश की अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से हो, हर एक क्षेत्र में हो, दुनिया जब अपने द्वंद्व में उलझी हुई हो, उन स्थितियों में भारत से जो अपेक्षाएं हैं, भारत उस प्रकार की अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश से रखता है और उत्तर प्रदेश को उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के एक साथ मिलकर के इस अभियान का सहभागी बनता है, तो वह एक और एक दो नहीं होता है, बल्कि वह मिलकर के 11 की ताकत बनकर के मजबूती के साथ लोकतंत्र की इस व्यवस्था को न केवल पुष्ट करता है, बल्कि इसे और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। उन जनाकांक्षाओं की पूर्ति करने का माध्यम बनता है, जिसके लिए आम जनमानस ने हमारी इन सभी जनप्रतिनिधियों पर विश्वास किया है। ये सभी चुनाव जीत करके आए, जनता के सामने आम जनमानस ने इन पर विश्वास किया। आम जनमानस का इन पर एक नया विश्वास प्रकट हुआ है और उस विश्वास पर कहीं भी हमें कोई भी किसी भी प्रकार से उसे अविश्वास में नहीं बदलने देना है। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इस दिशा में प्रयास की शुरुआत कल से मैं देख रहा हूं। माननीय सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण करने के बाद जिस सकारात्मक भाव के साथ शपथ ग्रहण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, मैंने देखा है कि कल तक यहां पर 343 माननीय सदस्यों ने एक दिन में ही शपथ ग्रहण कर लिया था। 60 माननीय सदस्य बच गए थे, उनका शपथ ग्रहण अधिकतर ने आज यहां पर अपना शपथ ग्रहण भी संपन्न किया है। और किस सकारात्मक भाव के साथ सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। आज चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब हमें विकास के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के उत्थान के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के संवर्धन के लिए सोचना है, उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के बारे में सोचना है और उत्तर प्रदेश के उन सभी दबे कुचले लोगों के बारे में जिनकी आवाज को देने का माध्यम लोकतंत्र ने उन्हें एक वोट के रूप में दिया है, उस आवाज को भी अब आगे बढ़ा करके शासन की योजनाओं से इसे मजबूती के साथ जोड़ने का कार्य अब सदन करे। इस विश्वास के साथ उसका एक प्रतिरूप आज विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से आपके चयन की इस प्रक्रिया का होना इस बात को मजबूती से और मजबूत करता है कि हम सब मिलकर के इस सदन की उच्च मर्यादाओं को, उच्च परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और आज आपका चयन उसका एक उदाहरण भी है।
देश के अंदर विभिन्न विधानसभाएं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर क्या कुछ हो रहा है इसको बहुत नजदीक से देखती है। मुझे याद है जब पिछले कालखंड, पिछले 17वीं विधानसभा में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हम लोगों ने विधानसभा के सत्र को यहां पे संचालित करने का निर्णय लिया। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि कोरोना में सदन चलाना क्या आवश्यक है। हम लोगों ने कहा देखिए संवैधानिक बाध्यताएं हैं और विधायी कुछ कार्य संपन्न होने आवश्यक हैं, इससे हम लोग उसकी कोई व्यवस्था देने जा रहे हैं। हम लोगों का सत्र बहुत संक्षिप्त सत्र था, लेकिन सत्र कैसे हमने संचालित किया है, विभिन्न राज्यों से मेरे पास फोन आते थे कि कैसे आपने सदन का संचालन किया, कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और 17वीं विधानसभा तो इस मामले में बहुत रिच रही है कि उसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो वास्तव में कार्यकाल 17वीं विधानसभा में सरकार को भी, माननीय सदस्यों को भी 3 वर्ष का ही कार्यकाल का एक अवसर प्राप्त हुआ था।